वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कुछ ऐसा ही हो गया आज मेरे साथ। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। शुरू हो गई है डेली की रोलर कोस्टर राइड। और ये राइड वैसे भी बहुत मजेदार होती है और हम सबके जीवन में तो है ही है। इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किसी के में कम है, किसी के में ज्यादा है, बट है सबके जीवन में रोलर कोस्टर राइड। जिंदगी की उठापटक ही है जो हमें पता नहीं चलती है, पर हाँ, सालों साल आगे जिंदगी बढ़ती जाती है। कभी लगा ही नहीं ना कि ये काम बोझ है या हमें क्यों करना है। हम करते हैं, खुश होके करते हैं, क्योंकि शायद हमें करना है, इसके लिए हम करते हैं। पर सब कामों से जो जरूरी चीज है ना, वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। बच्चे, पति, घर, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, हर चीज हमारी लाइफ में अपना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमें क्या ध्यान रखना है खुद के लिए, क्योंकि हम सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और वो चीज़ें तब हमें समझ में आती हैं जब हमारी बॉडी में कुछ होता है। ऐसे नहीं समझ में आती है, ऐसे लगता है हम तो बड़े चंगे हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। जब हमारे बाएं हाथ पे खेल है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कब कैसे क्या हो जाएगा। हम सब कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल बजरंगबली के जैसे। पर ऐसा नहीं है यार, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समय समय पर याद दिलाती हैं कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अच्छे से रखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी। और आपको ये भी पता है, हर चीज़ एक सही समय पर आपको सही दिशा दिखाने के लिए आ जाती है। कभी-कभी होता है ना हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसे-वैसे चलती रहती हैं और अचानक से उसमें कुछ और हो जाता है। शायद वो दिशा बदल जाती है और कुछ का कुछ और होना होता है। तो ऐसी ही है। और आप एक और चीज़ मानते हैं कि नहीं, 100% वो बात सच है कि हम कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कितना भी कुछ देख लें, खाने-पीने की देख लें, हम क्या बोलते हैं, खाने-पीने के अलावा एक्सरसाइज़ की देख लें, कितना भी वीडियो दिखा लो, हाँ करेंगे, वॉक पे जाएँगे, ये होगा, पर वो नहीं होता है। जब तक कि हमारे खुद के अंदर से वो चीज़ हमें ना रियलाइज़ कराए। समय के साथ-साथ, उम्र के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। पर एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि स्वर्ग देखने के लिए हमें मरना पड़े। किसी दूसरे के अनुभव से भी हम लोग स्वर्ग का पता लगा सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए। हम उस राह पर चलने की चाह रखते हों, हमारी प्रेफ़रेंस हो कि हम वहाँ पर अ, हमको जो लाइफ में चाहिए वो हम करें। पॉज़िटिविटी के साथ एक पॉज़िटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन के क्या फ़ायदे हैं वो समझना ज़रूरी है। हम कितने भी तेज़ी में रहें, कितने भी भागम-भाग करते रहें, ज़िंदगी में कभी न कभी आके हमारी सेहत ये बताती है कि हमें अपना ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, अपने को पुश करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो जब भी मोटिवेशन की बातें होती है ना, तो उनको सफोकेशन जैसा लगता है कि क्या बातें हो रही, बकवास की बातें हो रही है, हमारे काम की बातें नहीं है। चाहे वो किसी टाइप का मोटिवेशन हो, चाहे खाने-पीने का हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, चाहे चीज़ों को लेकर हो, किसी भी तरह का मोटिवेशन हो, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा ना कि क्या बकवास की बात है, ये तो हमें रोज़ पता है, हम रोज़ ही जानते हैं, हमें सिखाने की क्या ज़रूरत है, हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, हम तो खुद ही 4 लोगों को सिखा दें। पर जनाब, आप सच मानिए कि हम 4 लोगों को ज़रूर सिखाते हैं, पर अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? एक बार सोच कर देखिएगा। उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? 100% रियलाइज़ करिए कि आपने आज सुबह से क्या-क्या किया। एक हेल्दी खाने की ही बात कर लीजिए कि आपने कितना हेल्दी फूड खाया, कितना न्यूट्रिशन खाया, कितना प्रोटीन इनटेक लिया। नहीं पता चलता यार हमें, क्योंकि हम कहीं न कहीं सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अच्छी बात है, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छे रहेंगे।
पर जो ये शरीर है, जो हमारा मशीन बनाया है भगवान ने, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? जब तक कि हम इससे काम नहीं लेंगे। मशीनों में भी जो हम लोगों ने मशीनें बनाई है ना मनुष्य ने, उसमें भी समय समय पर ऑयलिंग और उसकी भी देख रेख जरूरी होती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप अगर वर्तमान में एक अच्छा फैसला लेंगे तो आपका फ्यूचर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। वो फल की जो प्राप्ति होगी ना, जो बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो फल अच्छा मिलेगा, तो वही है कि अगर आपने आज वर्तमान में एक अच्छा फैसला लिया कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें अपनी सेहत को अच्छा बनाना है, तो ऑटोमेटिक आपका कल अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। एक चीज और मैं बताती हूँ कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारी समझ भी बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि हम उलूल-जुलूल हरकतें करते हैं तो वो मैच्योरिटी मतलब वो लगाएगा बचपना, हम बचपना नहीं करते हैं। हमारे अंदर वो मस्ती होती है, हम करना चाहते हैं, चाहे हर मनुष्य नहीं करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर काम करे। जिसको नहीं अच्छा लगता है वो अपना शांति से रहे, जिसको कोप भवन अच्छा लगता है कोप भवन में रहे। मेरा मतलब कोप भवन इन द सेंस कि वैसा नहीं, जिसको शांति पसंद है वो शांति प्रिय जगह पे रहेगा। जरूरी नहीं कि सब जगह उचक-फान करता रहेगा, या जो उचक-फान करने वाला मनुष्य है वो हर टाइम उचक-फान करता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है ना। क्योंकि हम कितना देखते हैं किसी को, किसी बाहरी को। परिवार की बात छोड़ दीजिए, आप जो अपने लव्ड वन के साथ रोज रहते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। जो लोग आपसे दूर रहते हैं आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जितना वो बताते हैं या जितना वो आपको जनाना चाहते हैं, आप सिर्फ उतना ही जानते हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी सेहत, और सेहत से जुड़ी हुई हर एक चीज़। सेहत में अगर हम लापरवाही करते हैं ना, तो वो समय के साथ-साथ हमें तकलीफ देती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे घुटनों का दर्द, हमारे कमर का दर्द, हमारी मांसपेशियों में अलग तरह के खिंचाव, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और धीरे-धीरे एक और चीज़ होती है, आपको पता है कि हम जैसे-जैसे काम करना छोड़ देते हैं ना, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो चलिए, आपको अगर घर का काम नहीं करना है, नहीं पसंद है, नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप घर से बाहर निकलिए, जिम जाइए, पावर योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा वॉक करिए, अ, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। अच्छे लोग ऐसा नहीं कि आपके आस-पास नहीं होते हैं, थोड़ा जब बाहर जाते हैं ना, हम 4 लोगों से मिलते हैं, 4 तरह की बातें होती हैं, तो हमारे ब्रेन को उससे एक बूस्ट मिलता है, उससे एक एक्सरसाइज़ होती है, नज़रिया बदलता है लोगों को जानने का, देखने का, समझने का। और सबसे ज़्यादा जो नज़रिया चेंज होता है ना, वो खुद को समझने का। और जब हम एक दिन में कई सारे लोगों से मिलते हैं, हम हमको याद नहीं है कि हम आज कितने लोगों से मिले, फिर भी हमारे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी रहती है। आप देखिएगा। अच्छा, आप घर में पड़े सिर्फ टीवी देखते हैं, घर का बेसिक काम सुबह से कर लिया, फिर बैठ के दिन भर टीवी देख रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है कुछ, शाम तक आप थक जाएँगे। पर वही आप बाहर जाएँगे, बाहर से कुछ काम करके आएँगे, कुछ लोगों से मिल-जुल के आएँगे ना, तो आपका मूड अलग रहेगा। बिल्कुल डिफरेंट, वो कहते हैं ना, एक रोमांटिक मूड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स काम करते हैं उन चीज़ों पर। हमारा हैप्पी हार्मोन्स जो होता है वो काम करता है। इन चीज़ों को समझने के लिए ना हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, रीड करनी पड़ती हैं। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को पढ़ती हूँ, एक तो मैं जिज्ञासु हूँ। मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत है, क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की। तो जानने की ऐसे नहीं कि वो जो पॉडकास्ट में बोलते हैं ना, बिल्कुल उनको तो देखना ही नहीं चाहती। एक में कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, यार वो पॉडकास्ट देखा तो हम गए काम से। तो अगर आप जिज्ञासु हैं, आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, तो शॉर्टकट मत अपनाइए, आप बुक्स पढ़िए। आपको मैं बहुत सारे बुक्स के नाम बता सकती हूँ, अगर आपको जानना होगा तो आप इसमें कमेंट में लिखना। मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आप अपने मूड को एनहांस करने के लिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए क्या पढ़ें, जो पढ़ के आपको अच्छा लगे। और प्योरिटी होगी उसमें, मैं बता रही हूँ ना, उसमें प्योरिटी होगी। वो बुक आपके लिए ही लिखी गई हैं, बस आप तक पहुँचनी बाकी है। तो इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़िए, आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। ज़रूरी है हमें स्वस्थ और मस्त रहना। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी मस्ती करते हैं। और एक बात और कही गई है ना कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है, उसकी हस्ती ज़िंदा है। तो अपनी हस्ती को ज़िंदा रखना है। हम शांत स्वभाव के हैं तो भी ठीक है, हम शांति के साथ बुक्स पढ़ लेंगे, या हम शांति के साथ वॉक पे निकल जाएँगे। मेरी बातें कैसे लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। एवरीवन हैज़ चॉइसेस एंड ड्रीम्स, वी आर वर्किंग फॉर इट।
तो अपने-अपने काम करते रहिए और ज़रूरी है काम करना। अब बाकी काम निपट गए हैं, थोड़ा-सा कुछ बाकी है, वो भी कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके, तब तक के लिए राम-राम।